गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नमस्कार सभी बच्चों को। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इस कोरोना महामारी के अंदर घर पर बैठकर अपनी अच्छी प्रकार से तैयारी करें, अपने किताबों के साथ जुड़े रहें। तो आज हमने पहला लेसन पढ़ा। आज हम सामाजिक विज्ञान का दूसरा लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ध्यान दें। तो सबसे पहले ग्लोब, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी को दो भागों में ग्लोब पृथ्वी का मानव के द्वारा बनाया हुआ एक मॉडल होता है, एक प्रतिरूप होता है। मानव के द्वारा बनाया हुआ पृथ्वी का जो मॉडल है, प्रतिरूप है, उसको ही ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब के माध्यम से हम पूरी पृथ्वी को जानने की कोशिश करते हैं। सभी कॉन्टिनेंट जो है, हमारे महाद्वीप हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, उनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है ग्लोब के माध्यम से। तो ग्लोब भी कई प्रकार के होते हैं। एक आपने देखा होगा कार्यालयों में, ऑफिस में लगा होता है, जिसको आसानी से कहीं लाया ले जाया नहीं जा सकता। एक होता है जो कागज के होते हैं, फोल्ड करके हम उनको अपनी जेब में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं। एक गुब्बारे की तरफ भी आता है प्लास्टिक का, उसमें हवा भर के हम अच्छी तरह से ग्लोब के ऊपर उसको देख सकते हैं। तो ग्लोब पृथ्वी का सही प्रतिरूप है, मानव के द्वारा बनाया हुआ। आपने अपने स्कूल के अंदर या कहीं भी आपने ऑफिस में देखा होगा, ग्लोब एक अक्ष के ऊपर, अपने स्टैंड के ऊपर कसा हुआ होता है। तो आपने इस प्रकार से देखा होगा। तो प्यारे बच्चों, आप जो हम बना रहे हैं, इसको अच्छी प्रकार से देखना। और ये आपको सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, वो थोड़ी सी ऊपर और थोड़ी सी नीचे से चपटी है। और ये इस प्रकार से पृथ्वी 66.5 डिग्री इस प्रकार से अपने कोण पे इस प्रकार से झुकी हुई है। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान देना सभी, हमारा ये क्या है? ग्लोब है। तो ये ग्लोब का मॉडल है। इस पर हम समझेंगे अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो आपको ग्लोब समझ में आया होगा। ग्लोब मानव के द्वारा बनाया हुआ पृथ्वी का एक मॉडल है। तो अब हम समझते हैं अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे ये ग्लोब को या पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करती है ये रेखा। इसको काल्पनिक रेखा कहते हैं। वे भूगोल विद्वानों ने माना है कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है एक काल्पनिक रेखा, जिसका नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा नाम है वे। तो इसको विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने का काम करती है। अब इस रेखा ने पृथ्वी को, ग्लोब को दो भागों में बांट दिया। अब ऊपर का भाग कौन सा है? ये उत्तर है भाई, और ये दक्षिण है भाई, और ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। आपको सभी को पता होगा 4 दिशाएं हैं। ऊपर ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। तो इसको बांटने का काम किया है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ऊ से उत्तर होता है, द से दक्षिण होता है, पू से पूर्व, और ये पश्चिम। तो इस रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। तो अब हम समझेंगे अक्षांश व देशांतर रेखाएं। प्यारे बच्चों, विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं होती हैं, उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं होती हैं, वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। और इसी तरह ये भी अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा वो होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ मिलती हैं, उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो ये अक्षांश रेखा होगी भाई। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की।
तो देशांतर रेखा ये हमारी 0 डिग्री है यहां पे भाई, ठीक है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री माना अब इसको हम। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो उत्तर से दक्षिण दिशा को, उत्तर से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने का काम करती हैं। जैसे ये जो रेखाएं होती हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं हैं। इनको जो उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखा कौन सी होती हैं? जो भूमध्य रेखा के बिल्कुल समानांतर रेखा होती हैं उनको अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध में एक हमारी जो अक्षांश रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है ऊपर का, ये हमारी विषुवत रेखा है, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसमें ये कर्क रेखा है भाई, कर्क रेखा है जिसका मान है 23.5 डिग्री। तो ये इसको हम उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भी कहते हैं। इसी तरह हमारे दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा है? मकर रेखा है भाई। मकर रेखा ये भी 23.5 डिग्री है, ये दक्षिण में है, इसको दक्षिण अक्षांश रेखा भी कहते हैं। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। तो प्यारे बच्चों, आपको दोनों कई बार पूछ लेते हैं कि कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है, तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, और मकर रेखा कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। और बीच की हमारी ये क्या है? विषुवत रेखा है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, थोड़ी सी जान लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा हमारे देश के यानी कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के बीचों बीच जाती है, भारत के 8 राज्यों में से होकर जाती है भैया, 8 राज्यों से गुजरती है भाई, 8 राज्यों से गुजरती है। इतना आपको ध्यान रखना है, आगे और आपको बता देंगे। कर्क रेखा ये दक्षिणी गोलार्ध में गुजरती है भाई, और ये जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है इसको जलीय गोलार्ध भी कहते हैं, और उत्तरी जो गोलार्ध है इसको स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं 0 डिग्री, और ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, 30, 40, इसी प्रकार से ये पूर्व की तरफ और इसी प्रकार से पश्चिम की तरफ है, और इसी प्रकार से हमारी उत्तर की तरफ जाती हैं, जैसे 10 डिग्री, 20, 30, इसी प्रकार से ये 90 डिग्री हो जाता है, और दक्षिण में भी 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। अब बात करते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग होता है इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारी ये हमारी कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये अगर हम बात करें तो ये जो भाग है इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब बात करें इससे ऊपर के यहां तक, इससे ऊपर ये जो है ये शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण, ठीक है। और ये हम बात करें तो ये शीत कटिबंध है। इसी तरह हमारा दक्षिण के अंदर भी ये शीतोष्ण हो गया, और ये शीत कटिबंध हो गया। अब बात उष्ण कटिबंध, ये यानी कि यहां पे गर्मी ज्यादा रहती है, सूर्य की किरणें यहां पे ज्यादा समय तक रहती हैं। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है? तापमान मध्यम रहता है, और शीत कटिबंध में तापमान बिल्कुल ही कम रहता है, इसलिए शीत मीन्स बिल्कुल ठंडा। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं भाई। यहाँ पे वनस्पति न के बराबर है। तो इस प्रकार हमने ग्लोब के ऊपर अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में
पढ़ा। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा और अच्छी आप बुक के माध्यम से भी इसको अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। धन्यवाद।